एक तो हल करने का एक तो ये है कि धन धन की तरफ होती है, प्लस प्लस की होती है, और जो आय प्लस वाले उसमें से मैंने घटा दिए जाए उसको भिन्न के रूप में परिवर्तन कर देंगे, या ऐसे करके भिन्न के रूप में परिवर्तन कर देंगे। तो देखिए हम दोनों तरह से बनाएंगे, तो हम इसे धन धन को जोड़ देंगे। तो 2.75 2.75 प्लस 4.75 माइनस 1.25 माइनस 3.8। आगे हमने इसको हल किया तो इसको हमने प्रूव किया 7.5 माइनस इसका किया 5 5 इसको हमने बताया 5 4। अब इसको हम भिन्न के, ठीक है, तो हम लिखेंगे मैंने में परिवर्तन किया तो लिख दिया 245। अब इसको हमने हल किया तो देखिए काट दिया, तो देखिए 5 5 9 किया। आगे अगला क्वेश्चन, मैंने इसको सरल करने के लिए बहुत अच्छा है ना कि प्लस प्लस की तरफ कर लिया हमने, माइनस माइनस की तरफ कर लिए, दोनों को इसको इससे जोड़ दिया, इधर इधर की को कर लिए तो हमने इधर किया तो हमारी माइनस माइनस के 7.5 होगा, इधर 5.05 हुआ, घटाया हमने माइनस किया तो हमारा 2.45 और 2.45 में हमने भिन्न के रूप में इसे परिवर्तन किया, जब परिवर्तन किया तो दशमलव का 1 लिख दिया और 2.20 भाग दिया 200 से भाग दिया तो 45 100 के लिए इसको हमने 5 से डिवाइडेशन किया तो 2.9 बटे और 1। अरे तो करना क्या है, देखिए ये सेम संख्या और ना, तो हम इसमें ये करेंगे कि हम इसको, ठीक है ना, हमारा यानी कि देखिए 3 पॉइंट क्या के स्थान पर है, यानी 3 पर, तो एक यहाँ पे 2 की बात है, यदि हम 2 की बात लिखते हैं तो हम इसे इधर ले जाएंगे, तो इधर हम करना है तो ये कर सकते हैं यदि हम न लेना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इधर हमको करना है दशमलव का है यहाँ से एक एक ये अब कितना रह गया, हम इसे यहाँ पर डबल यहाँ पे एक के बाद दशमलव हटा दें तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये इसके बराबर करना है, यानी इसे कुछ नहीं करना है, बटी कर दीजिए और इधर 160 इधर कर दिया 23.2 और डिवाइड कर दिया 1.45 पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को एक स्थान हटाएंगे अपन, तो इधर हमने नए यहाँ पे यहाँ ये 2.1 तो मैंने देखिए ये तो
अगला अगला क्वेश्चन है 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 और प्लस 7.7 टोटल। तो क्या करना है, हम इसको कर देंगे 7.7, फिर लिखेंगे 7.77, फिर लिखेंगे 7.777, फिर लिखेंगे 7.777। दसों में पहले हम जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई ये अब अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल है ना 18, दो संख्याओं का गुणनफल दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या। देखिए कहने के लिए माना छोटी संख्या x, तो दूसरी संख्या 3x, दोनों का गुणा, दोनों कितना है, दोनों का गुणा कर दीजिए, x गुणा 3x बराबर, हमने क्या किया, x गुणा x और इधर कर दिया हमने, यानी हमने 3 का भाग 3 से 18। अब इधर हमारा x स्क्वायर, जब x स्क्वायर हमारा 6.5, यानी इधर हम x बराबर निकालेंगे तो इसका वर्ग 6.32, और इसका जब वर्गमूल आएगा तो वर्गमूल हमारा जब ये मतलब आएगी छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या हमको ठीक है ना, ये x का बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है 3x, और 3x को आंसर में ये भी गलत, 3x को हमने क्या कर दिया, 3 बराबर x का मान रख दिया, x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया 2.5, यानी गुणा कर दिया 5, ये आंसर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट, जब हमने 1 2 3 स्थान नीचे 1 2 3 और यहाँ पर स्थान 1 है, तो हम ये मान लेते हैं जैसे 0.5 गुणा 0.7
बराबर हमारा आ रहा है 3.5, यानी 0.123, 1 2 3 स्थान। अब हमें करना ये है कि 4 यानी 7 का गुणा करें, हम खाली 7 का गुणा करें तो देखिए ये हम 7 का गुणा करते हैं तो यही आंसर रहेगा। लेकिन हमें ये आंसर देखिए 0.123 स्थान है, 1 इसमें एक स्थान, यानी हम लिखेंगे 3.3, हम लिखेंगे 3.2.5। अब इसको हल तो देखिए भाग की संख्या का दशमलव न, यानी हम दशमलव न रखें, हमने ये रखा 4 8 और भाग दे दिया हमने 33, आंसर हमारा ठीक। तो यदि हम भाग तो हमें आया भाग दशमलव, यानी बटे में करें दशमलव रख दिया, ठीक है। अब हम इसी तरह से देखो दशमलव से दशमलव रख दिया, अब हमने इसी तरह से भाग दिया ये दशमलव यहाँ से आता, अब दशमलव इसमें जाता तो दशमलव कितने 3 स्थान पर, 1 2, जब 3 स्थान दशमलव है ना, दशमलव यहाँ, तो देखिए एक कर दिया तो देखिए 3 दशमलव, यानी दशमलव 1 स्थान, 4, अब हमने कितने एक तो आसपास 33 का एक बार है ना, तो हम एक पॉइंट नीचे पहुंच गए, मतलब सही है, एक संख्या के नीचे दशमलव पॉइंट। अगला सवाल, हल करना है इसे तो एक तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो लसापा लेके हल कर लें, और लसापा लेके हल नहीं करें तो भाग लेके हल कर लें, हम दोनों तरह से, ठीक है, दूसरा तो इसका लसापा लेंगे तो लसापा आएगा 100, ठीक है, हमने यहाँ 100 सबसे दिया तो कितना दिया 25 गुणा 3 प्लस 4 और 5 कर दिया तो 20 प्लस 25 4 अब आगे है देखिए 80 180 आगे फिर हम पूरा जो 7 और 3 11 मतलब 100 भाग देना है तो भाग दे देंगे तो आया 1 दशमलव 2 2 जीरो तो 2 के हाँ 2 है नीचे से 1 8 7 और ये भिन्न के रूप में पूछा जाए तो वहाँ भिन्न के रूप में लिख सकते हैं हम 1, ये भी आंसर लिख सकते हैं और जैसे एक तो ये दूसरी विधि ये है कि देखिए 3/4 प्लस 5/4 4/5 हमने क्या किया, देखिए भाग तो हमें 3 में भाग दिया तो दशमलव
7 चौक 28 और इसमें दिया तो देखिए 0.8 और 8.40, ठीक है। और इधर हमने भाग दिया तो 25 की 75, 25 की 75 और 5 और 25 बनी, इसको जोड़ दिया हमने, जोड़ा देखिए तो 7, ठीक है। अब 8 और 3 11 और 3 और 8 11, 11 और 7 दशमलव स्थान, यानी हमने ये इसका भाग किया, ऐसे फिर इनको का भाग दिया 7 चौक 28, दशमलव लगा दिया 7 चौक 28, 6 2 0 75 लिख दिया, ऐसे ही हमने 8 5 का भाग दिया 40, ठीक है। इसी तरह मतलब ये नीचे वाले अंक से, तो यहाँ देखते हैं हम इकाई का अंक है 8, ऊपर वाली संख्या में 1, तो हमने क्या लिख दिया ऊपर वाली संख्या 6 प्लस 1 बराबर 7, यानी हम लिखेंगे संख्या लिखेंगे यानी 6 के स्थान पर कितना लिखेंगे 6 के स्थान 7, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये अगला 1 1 बटे 25 कम बता दें, सीधा बात है कि हम भागते तो बस देख नहीं सकते, सरल 0, अब यार 0, अब भाग 8 200 25 25 25 8 लिख देंगे दशमलव, लिख देंगे दशमलव 0 0, चाहे ऐसे लिखेंगे या ये लिखेंगे 0.0, अगला इसमें भाग देना है और कुछ नहीं, अगला 1 सही 5 बटे 8, तो हमें क्या करना है हल करना है इसको, तो देखिए 1 तो 1, अब 8 में 5 में भाग दे देंगे, ज़्यादा कुछ जल्दी करना है तो सुना लगा तो बड़ा दिया और 8 6 48, देखिए 2 8 16, 4 8 5 1.6